नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर और जेपी एसोसिएट से जुड़ी एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसने पूरा मार्केट हिला दिया है। 2 दिनों से इस स्टॉक में एक ऐसी तेजी दिख रही है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। और सच कहूँ, जितनी बातें बाहर फैली हुई है आधी अधूरी गलत समझ के साथ चल रही है। इसलिए इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ समझते हैं। क्यों ये स्टॉक भाग रहा है, अडानी का क्या रोल है और वोटिंग में क्या हुआ और आगे रास्ता कैसा दिखता है। सबसे पहले मार्केट की मौजूदा हालत देख लो। जेपी पावर में सेंटिमेंट जबरदस्त पॉजिटिव है। 2 दिन लगातार भारी बाइंग चल रही है। वॉल्यूम्स पागलों की तरह बढ़ रहे हैं और वजह सिर्फ एक ही है, अदानी का नाम जुड़ना। लोग जैसे ही सुनते हैं अदानी, पूरा मूड बदल जाता है। लेकिन सिर्फ नाम से कोई कंपनी नहीं बदलती, असली कहानी कहीं और है। अब समझ लो, खेल यहाँ से शुरू हुआ। जेपी एसोसिएट जो पूरा जयप्रकाश ग्रुप है, कर्ज में फंसा हुआ था। इसे खरीदने के लिए कई बड़े ग्रुप मैदान में आए थे, जैसे कि वेदांता, डालमिया भारत, जिंदाल और आखिर में सबसे ज्यादा चर्चा में चली अदानी की बोली को लेकर। जेपी एसोसिएट का सीधा कनेक्शन जेपी पावर से इसलिए है क्योंकि जेपी एसोसिएट ही जेपी पावर का प्रमोटर है। उसके पास लगभग 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में है। इसका मतलब है जो भी जेपी एसोसिएट खरीदेगा वही जेपी पावर के 24% का मालिक भी बन जाएगा। और यह खेल पलटता है। अगर अदानी जेपी एसोसिएट को खरीद लेते तो जेपी पावर में जो 24% का स्टेक सीधे अदानी के हाथों में आ जाएगा। और प्रोमोटर बदलना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब पहली बार खबर आई थी कि अदानी टॉप बिडर है, तो उस समय भी जेपी पावर में जबरदस्त रैली आई थी। इतना कि स्टॉक 27 रुपए का जो 52 वीक हाई बना चुका था। लेकिन फिर मोड़ आया। वेदांता ने 17,000 करोड़ की बोली लगा दी। जो अदानी की बोली थी 13,500 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक समय ऐसा लगा कि जैसे वेदांता यह डील ले जाएगी। उस दिन भी जेपी पावर में बड़ा उछाल आया और न्यूज़ खत्म होते ही स्टॉक ठंडा पड़ गया। फिर असली ड्रामा आया सीओसी वोटिंग में। कंपनी ने वोटिंग के लिए मीटिंग रखी और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 90% वोट अडानी के पक्ष में गए। यहाँ से सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि वेदांता की बोली ज़्यादा थी, फिर भी सीओसी ने अदानी का ऑफर चुना। और ये फैसला सिर्फ रकम देखकर नहीं लिया गया। अदानी ने जो टर्म्स रखी थी वेदांता से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अदानी ने कहा कि हम करीब 6,000 करोड़ एडवांस देंगे, पूरा पेमेंट सिर्फ 2 साल में खत्म करेंगे। और वेदांता ने कहा कि 17,000 करोड़ में खरीदेंगे, लेकिन उनका शुरुआती पेमेंट सिर्फ 3,400 करोड़ का था और बाकी पैसे 5 साल में देंगे। सीओसी को लगा कि कम समय में पैसा मिलना ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से उन्होंने अदानी को चुना। कुछ और नाम भी मैदान में थे, डालमिया भारत, जिंदाल, पीएनसी इंफ्रा और एक बड़ा नाम आखिरी समय में था, वो मनोज गौड़ का। इन्होंने तो 18,000 करोड़ की बोली लगा दी। लेकिन जब सीओसी ने पूछा कि पैसा कहाँ से ला रहे हो, वह बोली वापस ले ली। सीधा मतलब है कि अदानी की बोली अब अंतिम रूप से आगे बढ़ेगी। अब ये समझना जरूरी होगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर अदानी जेपी एसोसिएट को खरीदते तो जेपी पावर में भी उनका सीधा कंट्रोल आ जाएगा। और जब भी कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग ग्रुप किसी कंपनी को संभालता है, मार्केट ऑटोमेटिकली उस कंपनी के फ्यूचर को पॉजिटिव मानने लगता है। इसी उम्मीद पर जेपी पावर भाग रहा है। यह पूरी तरीके से तेजी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर है, ना कि आज की अर्निंग पर। कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि अगर अदानी कंट्रोल लेते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट सुधर सकती है, मैनेजमेंट मजबूत हो सकता है और लंबी अवधि में ग्रोथ दिख सकती है। कुछ लोग तो इतनी दूर की बात कर रहे हैं कि आगे चलकर जेपी पावर और अदानी पावर का मर्जर भी हो सकता है। अभी ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट पॉसिबिलिटी पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा टेक्निकल साइड देख लेते हैं। रिसर्च एक्सपर्ट का कहना है कि जेपी पावर में लगभग 22 महीने का एक गोलाकार पैटर्न बन रहा है, जो लंबे समय के ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा करता है। स्टॉक 10 महीनों की मूविंग एवरेज से बाउंस लेकर ऊपर जा रहा है, जो टेक्निकल मजबूती दिखाता है। आज भी स्टॉक में 7-8% का मूव था। एनएससी पर लगभग 58 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और लगभग 24% डिलीवरी उठाई गई है। ये सब स्ट्रांग बाइंग के संकेत है। लेकिन ध्यान रखो, अभी जो तेजी है वह सिर्फ उम्मीदों पर चल रही है।
असली खेल तब शुरू होगा जब सारी मंजूरियां यानी एनसीएलटी, सेबी और बैंकों की मंजूरियां मिल जाएंगी, तब असली खेल शुरू होगा। और अभी भी एसबीआई, आईसीआईसी बैंक जैसे बड़े बैंक वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे, तो उनका फैसला भी मामले को आगे पीछे कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल स्टॉक इसलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट को पूरा भरोसा है कि अदानी आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। लेकिन जब तक डील ऑफिशियली सील नहीं होती है, ये सारा मूड सिर्फ एक्साइटमेंट पर टिका हुआ है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, डील पास होती है या कोई नया मोड़ आता है, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।